कंपनी का डॉलर रेवेन्यू 2.5% बढ़ा, मुनाफे में 3% की ग्रोथ रही, मार्जिन में भी सुधार रहा। LTI माइंडट्री के CFO विपुल चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। आपने कहा था Q4 में कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा Q1 में, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी आपकी अच्छी रही। क्या डिमांड एनवायरनमेंट सुधर रहा है और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस पूरे साल के लिए? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द प्रोग्राम। यस, हम लोगों ने Q4 के टाइम पे कॉन्फिडेंटली बोला था कि देयर विल बी अ बाउंस बैक, एंड उसके साइन हमारे को तभी भी दिख रहे थे, थोड़ा मार्च से ही, इसीलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंट थे। अभी भी हम लोगों ने ये भी कल कहा है कि Q2 में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। उसके आगे अभी हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, दो लगता यही है कि शायद कंटिन्यू करे मोमेंटम। अभी एक और चीज है कि हमारा डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में हमने बताया है कल लोगों को कि डिमांड सिचुएशन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था एनवायरनमेंट ओवरऑल, पर अब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डील्स वापस आ रही हैं। कस्टमर्स का मेन फोकस अभी भी कॉस्ट टेकआउट डील्स के ऊपर ज्यादा है, पर उससे जो सेविंग्स आ रही हैं उनको वो वापस ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, एंड वहीं से हमारा ग्रोथ आ रहा है। तो उसी पर अगर कुछ और डिटेल्स दे सके, जब आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन डील्स वापस आ रही हैं, क्या साइज एंड डील्स का, किस तरह की पाइपलाइन देखने को मिल रही है आने वाले समय में? डील पाइपलाइन का एक्टिविटी अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा लास्ट ईयर भी था। सो डील पाइपलाइन एक्टिविटी अभी भी स्ट्रांग है। हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे भी डील विंस ऐसे आते रहेंगे, पर एक और डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है कि जो डील्स चल रही हैं उनमें रैंप अप अभी ज्यादा तेजी से चल रहा है। सो जो कस्टमर ट्रांसफॉर्मेटिव डील्स, जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स अपना टेकअप कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक सेपरेट डील की तरह से उसको बिड आउट करें। वो एग्जिस्टिंग डील्स के काम में भी एक्स्ट्रा काम एडअप होता रहता है, सो वहां से भी ग्रोथ आता है। सो दोनों चीजें मिला के हमारे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि Q2 का मोमेंटम अच्छा रहेगा। मिस्टर चंद्रा, इस बार इस नंबर्स में BFSI क्लियरली आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल नज़र आ रहा है, जिसमें आपने खुद ही अपनी कमेंट्री में कहा कि जो क्लाइंट स्पेंडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसे ही कुछ आप संकेत, कुछ अगर आप इंडिकेशंस जो हैं दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे वर्टिकल्स में मिल रहे हैं आपको? सो आपने जैसा सही कहा कि BFSI में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। BFSI में लास्ट ईयर जो हमारे क्लाइंट्स थोड़ा पॉज मोड में चले गए थे, वो अब वापस स्पेंड करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एटलीस्ट जो मेन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दे आर नॉट लुकिंग टू डिले एनी लॉन्गर। सो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस है अभी लोगों का। जो सेविंग्स उनका वहां दूसरी तरफ से आ रहा है कॉस्ट टेकआउट और वेंडर कंसोलिडेशन डील्स में से, उन सेविंग्स को वो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज BFSI में हमारे को बहुत सारे कस्टमर्स में देखने को मिल रही है। यही चीज हमारे को अपना टेक्नोलॉजी, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कस्टमर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री साइड पे भी एक्टिविटी थोड़ा बढ़ती हुई दिख रही है। इन तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटी है उसी से कॉन्फिडेंस है कि Q2 भी अच्छा स्ट्रांग रहना चाहिए। आपके मार्जिन्स 15% पर हैं, इसमें हल्की बढ़त दिखी। ये आगे कितने बेहतर होंगे, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस को चिंता है कि शायद ये ना बढ़े? हम लोगों को तो यही लगता है कि मार्जिन यहाँ से ऊपर ग्रो करेंगे, और उसका रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस पूरी तरह से मार्जिन्स को इम्प्रूव करने पे भी है, पर एट द सेम टाइम हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम किसी भी कॉस्ट पे मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। ग्रोथ हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड, ग्रोथ विल बी अ फोकस एरिया। इसी वजह से हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो मार्जिन टारगेट है वो शायद कुछ क्वार्टर्स डिले हो सकता है, लेकिन डायरेक्शनली हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि ग्रोथ लौटती दिखाई दे रही है, फिर क्या आपकी हायरिंग में भी पिकअप देखने को मिलेगा? और वेज हाइक के लिए आप लोग क्या प्लान करें, क्योंकि इस क्वार्टर में तो अनाउंस नहीं किया, क्या ये सेकंड क्वार्टर या फिर उसके बाद आ सकता है?
सो हायरिंग का हमने जैसे कल बताया था कि हायरिंग पे हमारा पूरा फोकस है, बिकॉज यूटिलाइजेशन लेवल्स 88.3% पे पहुंच गए हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा हाई है। प्लस जो डिमांड मोमेंटम दिख रहा है उसको एड्रेस करने के लिए भी फ्रेश हायरिंग जरूरी है। सो हमने अपना हायरिंग फोकस बढ़ा रखा है ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी गियर्ड अप फॉर दैट, एंड दिस क्वार्टर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नेट बेसिस पे अपना हेडकाउंट में एडिशन करेंगे। वेज हाइक का जहां आपने सवाल पूछा था, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। मोस्ट लाइकली Q3 में वेज हाइक हम लोग अनाउंस करेंगे, एंड उसके लिए भी हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी वेज हाइक के बारे में डिस्कशन शुरू कर चुके हैं और उसको हम शॉर्टली अनाउंस कर देंगे। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल जी। आपको ऑल द बेस्ट FY25 के लिए। मीनवाइल एक बार इन्फोसिस वापस इंटरडे लेकर आइए। और ये कई बार होता है, वो जो मो था वो एक सिर्फ किसी ने प्रॉफिट बुक किया, एग्जैक्ट वीवैप पे आया स्टॉक और वहाँ से फिर रिवर्सल और अब फिर डे हाई के काफ़ी करीब 1762 पर आ गया। डे हाई 1765